दुनिया ने माना बॉस का है जमाना, बॉस रच रहे इतिहास, कांग्रेस उड़ा रही उपहास। हम लोग का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये सौभाग्य दिया। प्रधानमंत्री आप पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखें आप। इंडिया और यूएस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। दिस इज अ लैंडमार्क रिलेशनशिप ट्रिप फॉर प्राइम मिनिस्टर जी एंड हम बहुत खुश हैं। Modi makes us proud. I'm a fan of Modi, so. Prime Minister Modi is the boss. It's my pleasure to be here today because Modi ji introduced yoga. मैं गया, हाथ मिला लिया उससे, भगवान को पा लिया, वैसी फीलिंग है आज। देखिए, आज जो तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद मुख्यालय, यूएन मुख्यालय से आई है ना, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से, मतलब वो ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया सदियों तक याद रखेंगी, सदियों तक। आज दुनिया ने इतिहास बनते देखा है। दुनिया के 180 देशों से आए प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग कर रहे थे। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व कर रहे थे दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सौगात देने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब सोचिए, आज से पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि दुनिया के 180 देश भारतीय संस्कृति के संवाहक योगा के लिए यूएन के सामने इकट्ठा होंगी। 180 देश मतलब महाशक्तियां, और नेतृत्व भारत करेगा। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दुनिया के बड़े बड़े देश क्या करते हैं? बमों और मिसाइलों के दम पर ना एक दूसरे को झुकाते हैं। ये होता है ना, अपनी बात मनवाते हैं। युद्ध पूरी दुनिया के लिए ना एक रोग है, रोग। लेकिन इसके विपरीत भारत के पास योग है। ये योग जिसने आज अपने अर्थ के अनुसार पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया। आज इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि आप जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, यह भी एक तरीके का योग है, सबको एक साथ जोड़ने का काम। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ शुरू हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज पूरी दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर, देखिए मैं बार बार हमारी कह रहा हूं क्योंकि ये भारत की सॉफ्ट पावर है, हमारी सॉफ्ट पावर का पर्याय बन गया वही योग। और उस योग के जरिए दुनिया के 135 देशों को एक मंच पर लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए महज व्यंग आसन करने का मौका भर है। बुरा लगता है आज भी ये बात करना, लेकिन आज भी कांग्रेस मजाक उड़ा रही है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। ये ट्वीट देखिए, ट्वीट वैसे तो दिखाना भी नहीं चाहिए जो ट्वीट किया है, लेकिन कम से कम असलियत आप लोगों को समझ में आए कि आज बॉस मतलब प्रधानमंत्री, इंडिया, भारत रच रहा है इतिहास, कांग्रेस उड़ा रही है उपहास। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा आसन, मौन आसन, जुमला आसन, कैमरा आसन, प्रचार, इस तरह के 4-5 कुछ आसन बताए गए, शब्दों का खेल, मजाक उड़ाया गया है उस दिन। मतलब ये मजाक उस दिन उड़ाया गया है, ये ट्वीट उस दिन किया गया है जब भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया के 135 देश यूएन हेडक्वार्टर्स में योग कर रहे हैं। कुछ ये पूरी दुनिया भारत के साथ है और हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं है। योग का मजाक उड़ाया जा रहा है उस दिन जिस दिन पूरी दुनिया योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भारत की ताकत है, कोई मोदी की ताकत नहीं है।
मतलब कोई मोदी कोई एक चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री पद ये भारत की ताकत है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री की आलोचना करनी है वो करे, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई आप करिए, आपकी राजनीति। लेकिन जो योग आज दुनिया में भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है ना, भारत के जिस योग ने दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बदला है ना, जिस योग को आज अमेरिका के 4 करोड़ लोग अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं ना, जिस योग को आज दुनिया को भारत की सबसे बड़ी देन माना जाता है, उस ब्रांड योगा, ब्रांड इंडिया कह लीजिए, उस योगा के सामने कांग्रेस को उपहास आसन करने की आवश्यकता नहीं थी। ये अलग अलग आसन गिनाए जो चल रहे हैं आपके साथ, पीएम मोदी के पसंदीदा आसन जो कांग्रेस ने मजाक उड़ाने की कोशिश की है, ये आज कम से कम ये उपहास आसन करने की जरूरत नहीं थी। उस योग के सामने कांग्रेस को दुखासन लगाने की जरूरत नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने के बहाने उपलब्धि की इस घड़ी में विघ्नासन डालने या लगाने की भी जरूरत नहीं थी। और योग के प्रचार का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को देकर अतीत आसन में भी जाने की आज जरूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने यह दुख आसन तभी से लगाना शुरू कर दिया था जब आज न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद एलॉन मस्क ने कह दिया कि वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन है। फिर क्या था, देखिए दूसरी तस्वीर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दुखासन में चले गए। आज आसन की भाषा में हम बताएंगे ना, वो दुखासन में चले गए। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि एलॉन मस्क तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ सिर्फ कारोबारी फायदे के लिए कर रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है। आप सोचिए, भारत की तारीफ हो रही है, भाई आपके प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो कहा, वो उनके अपनी स्पेस एक्स के रॉकेट की रफ्तार से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या कांग्रेस पार्टी ने एलॉन मस्क को लेकर कहा, पीएम को लेकर कहा, योगा को लेकर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया एलॉन मस्क ने जो कहा कि मैं फैन हूं मोदी का। कांग्रेस के विघ्न आसन का ना आज कोई असर नहीं हुआ। सुनिए आप। I'm a fan of Modi, so I'm a fan of Modi, so I'm a fan of Modi, so एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो कहा, वो दुनिया के कई बड़े बड़े कारोबारी और शक्तिशाली नेता देखिए पहले भी कह चुके हैं। ऐसा नहीं है कोई पहली बार हुआ है ना। बॉस भी कहा, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, बाइडन ऑटोग्राफ, सारी चीजें। प्रधानमंत्री से गर्म जोशी भरे रिश्तों के जरिए कई नेता ये चीजें बता और जता चुके हैं। याद करिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को बॉस कहा था, मोदी इज दी बॉस। बाइडेन G7 की मीटिंग में अपनी सीट छोड़कर प्रधानमंत्री को गले लगाने पहुंचे थे, तब खबर आई थी ऑटोग्राफ चाह रहे थे। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ, एक फैन है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है। इटली के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री सम्मान में मोदी के पैर छूते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मंच पर मोदी की राह देखते हैं। ऋषि सुनक गले मिलते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन क्या कहते हैं कि एक सूर्य है, एक विश्व है और एक नरेंद्र मोदी है। और यहां तक कि वेटिकन सिटी के पोप, अलग अलग तस्वीरें देखिए, आराम से देखिए, ये स्क्रीन पर रखिए। जब वेटिकन सिटी के पोप जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो वो भी उनसे गले मिले बगैर नहीं रह पाते। और बात यह, जब दुनिया भारत के एक प्रधानमंत्री के सामने इस तरह से झुकती है तो वो सिर्फ, शब्दों को सुनिएगा, उस प्रधानमंत्री के लिए सम्मान की बात नहीं होती है। हमारे आपके 140 करोड़ भारतीयों के लिए फख्र का लम्हा होता है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि पीएम मोदी सिर्फ अपने प्रचार में जुटे हैं। लेकिन सोचिए ना, प्रचार तो कांग्रेस खुद कर रही है नहीं, और वो भी इस बात का कि दुनिया में योग को बढ़ावा देने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री। अच्छा, ये ट्वीट आज किया गया, ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मैं बता रहा हूं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री योगा का श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें शीर्ष आसन करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी की एक तस्वीर थी। इस तस्वीर के साथ लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल आप दीजिए, क्योंकि योग को लोकप्रिय बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये क्रेडिट आसन कह लीजिए वैसे आप। और योग उनकी राष्ट्रीय नीति में भी शामिल था। लेकिन कांग्रेस के इस ट्वीट का जवाब किसने दिया होगा? क्या बीजेपी ने दिया? सोचिए किसने दिया होगा। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता और सांसद शशि थरूर ने
कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस को जवाब दिया और एक सीख दी। उन्होंने लिखा, हमें उन्हें भी श्रेय देना चाहिए जिन्होंने योग को फिर से जीवित किया, संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग का अंतरराष्ट्रीयकरण किया। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में इसके लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद दिया। इशारों में शशि थरूर ने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की है कि श्रेय तो देना पड़ेगा भाई, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किसकी देन है, किस वजह से हो रहा है। वैसे योग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाए, इस पर कांग्रेस के इन दो ट्वीट्स को आप कांग्रेस का फूट आसन भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ और कह रही है और शशि थरूर साहब कुछ और कह रहे हैं कि श्रेय सरकार को जाता है, मोदी सरकार को भी जाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है नेहरू जी को जाता है और ये फूट आसन आप कह सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है। वैसे सोचिए ना, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का भी कांग्रेस के अंदर ही विरोध हुआ था। कांग्रेस के सांसद और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने जब विरोध किया था तो फिर कांग्रेस के भीतर ही जयराम रमेश का विरोध शुरू हो गया था। आज लगभग वैसा ही हुआ। योगा को लेकर भी कांग्रेस में फूट आसन आया, लेकिन अभी कांग्रेस का यह फूट आसन संभवतः लंबा चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्या है, आज तो कांग्रेस इस बात पर बटी है कि योग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किससे दिया जाए, क्रेडिट किसको जाए। कल इस बात पर फूट पड़ सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करना भारत के लिए गर्व का विषय है या नहीं है, तब भी मजाक उड़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिएगा, दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से एक हो गए हैं जो अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करके, दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के क्लब में शामिल हो जाएंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले कभी, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले कभी अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित नहीं किया है। पहली बार हो रहा है 2 बार संबोधित, किसी ने नहीं किया, किसी और दूसरे प्रधानमंत्री ने। यानी कि अमेरिका में इस समय सिर्फ मोदी मोदी और भारत भारत हो रहा है। जय हो। एक तरफ अमेरिका की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 देशों का नेतृत्व किया और बताया जा रहा है कि 135 देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया का संदेश दिया, यानी कि सबके सुखी और निरोग रहने की कामना की। भारत की सॉफ्ट पावर, योग में छिपे दुनिया की भलाई के संदेश को दुनिया के सामने रखा। अच्छा, असर क्या हुआ, दूसरी तस्वीर देखिए आप। दर्द तो यहां सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी को ही नहीं हो रहा ना, दर्द तो कहीं और भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में कदम रखने से पहले ही भारत की कूटनीतिक ताकत क्या कर सकती है वो आपको बताया, लेकिन अमेरिका के ग्लोबल टाइम्स में भी कुछ छपा अमेरिका भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर। लेकिन कूटनीतिक ताकत, भारत की सॉफ्ट पावर, कूटनीतिक ताकत क्या कर सकती है, इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। ऑफ कैमरा दिए एक बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह तक कह दिया। यह बहुत बड़ी खबर है आज की, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है। जो लोग सवाल पूछते हैं ना कि मोदी इतने विदेश दौरे क्यों करते हैं, वो क्यों बार बार इतने विदेश दौरों पर जाते हैं, क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, इसे कूटनीतिक ताकत का ही आप मुजाहिरा समझिए, सॉफ्ट पावर का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कहां है, अमेरिका में है। और उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कह दिया है। इतना नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी चीन को भारत ने जबरदस्त झटका दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी और मुंबई हमले में 26 गैर हमलों के सूत्रधार, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। मुंबई हमलों में सूत्रधार आतंकवादी साजिद मीर पर सैंक्शंस लगाए जाने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया। इस आतंकवादी को चीन बचा रहा था, तो भारत ने क्या किया, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ही साजिद मीर की वो ऑडियो क्लिप चला दी। मतलब चीन का चीरहरण ऐसा हुआ जिसमें वो 26/11 के हमलों के दौरान आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। ऐसा करके
भारत ने आतंकवादियों को बचाने वाले चीन का अंतर्राष्ट्रीय चीरहरण कर दिया। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। वैसे आपको बता दें, चीन के इस अंतर्राष्ट्रीय चीरहरण की पूरी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, आराम से देखिएगा हुआ क्या। मतलब चीन की आज दो जगह क्लास लगी। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तानाशाह कह दिया और चीन आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मंच पर ही चीन का चीरहरण कर दिया। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि भारत अब वो भारत नहीं है जो चीन की ऐसी हरकतों पर चुप बैठ जाया करता था। अब भारत को चीन जैसे देशों को कूटनीति के दम पर शीर्ष आसन कराना भी आता है। मतलब कूटनीति और कूटने की नीति दोनों आती है भारत को अच्छी तरीके से। गलवान भूला नहीं होगा चीन। भारत की कूटनीति का यह असर है, डिप्लोमेसी का, कि चीन अपने सबसे बड़े सरकारी अखबार में लेख लिखकर, ग्लोबल टाइम्स में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत को अमेरिका के झांसे में नहीं आना चाहिए। परेशान है चीन क्योंकि अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। यह आर्टिकल चीन के एक बहुत बड़े राजनयिक वांग हुई ने 3 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स के लिए लिखा था। कल भी ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा जिसका सार यही था कि अगर भारत अमेरिका के ज्यादा करीब आता है, अगर भारत अमेरिका के ज्यादा करीब आता है तो इसका मतलब यह होगा कि भारत चीन और रूस से दुश्मनी मोल ले रहा है। वो भड़काने की कोशिश कर रहा है चीन, जो इन दिनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा अभूतपूर्व साबित होने जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये बताने में जुटी है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 50 के दशक में अमेरिका गए थे तो उनका जैसा स्वागत हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे कई ट्वीट्स किए गए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स किए गए जिसमें बताने की कोशिश की गई कि जवाहरलाल नेहरू जी 50 के दशक में अमेरिका गए थे ना, तो उनका जैसा स्वागत हुआ था ना, वैसा कभी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। अच्छा, इसके जवाब में क्या हुआ? बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमित मालविया ने एक ट्वीट किया। क्या आरोप है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ दशकों पहले अमेरिकी अखबार द्वारा सार्वजनिक किए गए एक कथित दस्तावेज के सहारे यह दावा किया कि 1956 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ अमेरिकी दौरे पर गए थे ना, तो उन्होंने वहां बीफ यानी कि गौमांस खाया था। यह अमित मालविया, बीजेपी का आरोप है, गौमांस खाया था। अमित मालविया का दावा है उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या सुविधाएं दी जानी है, उससे जुड़े एक दस्तावेज में, यह डॉक्यूमेंट बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। जो आरोप है हम आपको वो बता रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट जारी करते हुए लिखा गया, इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि नेहरू और इंदिरा गांधी एक हिंदू बहुसंख्यक देश से आते हैं, लेकिन बंद कमरे में वो गोमांस भी पसंद करते थे और महंगी शराब चखना भी। ये अमित मालविया, बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने ट्वीट करा है। कांग्रेस ने इन आरोपों पर कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, इसको नकारा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि बीजेपी को उन लोगों को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए जो अब दुनिया में नहीं हैं। खैर, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को अब भारत के दोस्त और दुश्मन दोनों पहचानने लगे हैं। अमेरिका को यह बात समझ आ गई है कि भारत के बगैर उसका गुजारा नहीं। बिल्कुल, सबको भारत चाहिए। अब भारत न सिर्फ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, बल्कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि आज अमेरिका भारत को वो सब देने को तैयार है। अच्छा, लोगों को लग रहा होगा भारत को क्या मिल रहा है ना, आपके जहन में भी सवाल होगा, इतना कुछ बता दिया तो बताइए हमको मिल क्या रहा है। सुनिए, आज अमेरिका भारत को वो सब देने के लिए तैयार है जिनका कुछ दशक पहले तक अमेरिका भारत को हकदार भी नहीं मानता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन खरीदारी की एक डील साइन होगी। $3 बिलियन यानी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट प्रीडेटर ड्रोन्स भारत अमेरिका से खरीदेगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जेट विमानों के इंजन का उत्पादन भारत में करेगी, भारत में। और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर ऐसा हुआ ना तो समझिए भारत जेट इंजन के निर्माण में ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि दुनिया भर के जेट्स में मेड इन इंडिया इंजन लगे होंगे। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी
माइक्रॉन भारत में बड़ा निवेश करेगी। अभी कल ही भारत सरकार ने माइक्रॉन के भारत में बनने वाली चिप टेस्टिंग प्लांट को मंजूरी दी है। यह प्लांट 22,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इससे सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर भारत की जरूरतें पूरी होंगी। सेमीकंडक्टर्स को आप आज के जमाने का तेल भी कह सकते हैं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और यहां तक कि कारों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर के मामले में जो देश आत्मनिर्भर होगा उसी की अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी। अमेरिका में मोदी हो रहा है। मोदी और बाइडेन की दोस्ती की गूंज पूरी दुनिया में है। बाइडेन दुनिया के सम्मान में डिनर दे रहे हैं। बाइडेन और मोदी मिलकर चीन पर डबल प्रहार कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को तानाशाह बता